एक बार की बात है, प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहते थे। आज उनका नाम किसी को याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा ही नहीं किया। चीन में वे 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। वे सिर्फ हंसने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वे एक नगर में प्रवेश करते और नगर के बीचों बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू कर देते। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे या काम करते थे या वहाँ से गुजरते थे, खुद को भी हंसने से रोक नहीं पाते थे। धीरे धीरे लोगों की हंसी भीड़ में बदल जाती थी और देखते ही देखते पूरे गांव और नगर में फैल जाती थी। उसी समय वे तीनों भिक्षु अगले किसी और गांव में चले जाते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी जीवन में पहले या बाद में कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला। उनका हंसते हुए संवाद ये दिखाता था कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। चीन के उत्तरी प्रांत के एक गाँव में होने के दौरान उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। लोग ये सुनकर चौंक गए और दूर दूर से लोग घर खेती को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं की इस घटना पर प्रतिक्रिया दिखाने के लिए भागे हुए आए। वे उनसे दुख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे और सारा गांव उस स्थान पर आ गया। वहाँ 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत, लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर जोर से हंस रहे थे और हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग भी थे जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे। कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। एक समय के लिए भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा वो जीत जाएगा। अब वह जीत गया, वो पुराना खिलाड़ी निकला। चीन में ये परंपरा थी कि किसी का भी अंतिम संस्कार करने से पहले उसे नहलाया जाता था और उसके कपड़े बदले जाते थे। मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने मित्रों से कहा था कि मेरे अंतिम संस्कार के समय मेरे कपड़े ना बदले जाए और ना ही मुझे नहलाया जाए, क्योंकि मैं कभी गंदा हुआ ही नहीं था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने पहने हुए थे, और जैसे ही आग लगी तो अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में धधक उठी, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने कपड़ों में आतिशबाजी पटाखे रखे थे। और अंत में वे लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हंसी में शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस सकते हैं। आनंद और हंसी का अनुभव करना कभी न बंद न करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है।